अरे हो नहीं रहा, हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज है। चेन्नई का जो किला है वो ध्वस्त हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी जिस ग्राउंड पर ऐसा सोच रहे थे कि लखनऊ के खिलाफ वो पहले मैच जो पहला मैच था लखनऊ की जो लखनऊ में जो हार मिली थी उसका बदला लेंगे, वो बदला पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त सेंचुरी ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन सेंचुरी के ऊपर भारी पड़ी है और रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है और इसी के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर पहुंच गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई सुपर किंग्स को 5वें नंबर पर करके 10 पॉइंट्स हो गए हैं अब लखनऊ के और जबरदस्त बैटिंग करी मार्कस स्टोइनिस ने, जिन्होंने 63 बॉलों में 124 रन नॉट आउट बनाए हैं। स्टोइनिस की ये सेंचुरी, जबरदस्त सेंचुरी, गायकवाड़ की बहुत बेहतरीन सेंचुरी के ऊपर भारी पड़ गई है भाई। देखिए सिंपल सी बात है कि भारी पड़ने की जब बात आ रही है तो देखिए इडली के ऊपर कबाब जो है, टुंडे कबाब, वो ज्यादा भारी पड़ गए हैं। रात का टाइम है, खाने पीने की बातें भी होते रहनी चाहिए। ये वाली बात भी, और नवरात्रे भी खत्म हो गए। बिल्कुल सारी बातें सारी यहाँ पे बैठ जाती है फिट एकदम। लेकिन जिस तरीके से मार्कस स्टोइनिस आज खूंटा गाड़ के बैठे हुए थे, एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि वो ओपनिंग करने आ गए थे क्योंकि बिल्कुल ही 0 for 1 हो गया था। पहले विकेट 0 पे ही गिर गई थी और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आए, लगभग ओपनर वाला रोल उन्होंने अदा करा और आखिर तक अपनी टीम को लेकर गए। बिल्कुल सी थ्रू कराया कि भैया जब तक हम फिनिशिंग लाइन को पार नहीं कर लेते तब तक मैं यहां से छोड़ के नहीं जा रहा हूं। और चेन्नई ने कोई बीच में आए या ना आए, बिल्कुल, और चेन्नई ने आज पहले बैटिंग करते हुए 210 रन बनाए थे। 211 का बड़ा टारगेट था लखनऊ सुपर जायंट्स के पास और उस टारगेट का पीछा करते हुए भी क्विंटन डिकॉक 0 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ा झटका, केएल राहुल भी नहीं चले, वो भी सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हुए। दिखाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की किस तरीके से शुरुआत हुई थी। 3 बॉल में क्विंटन डिकॉक 0 रन बनाए, दीपक चाहर की बॉल पर प्लेड ऑन हुए और क्विंटन डिकॉक, ये तो होना ही था ना सर। कॉक जो होता है वो अंडे तो देता है। ये बात मतलब जैसे होती है वो अंडे देते तो डक पे ही वो गए हैं बिल्कुल ही 0 पे। लेकिन केएल राहुल भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। 14 बॉलों में उन्होंने 16 रन जरूर बनाए, 1 चौका 1 छक्का, 114.28 का स्ट्राइक रेट। और ये भी होना ही था। इन्होंने कहा मेरा T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई विकेट कीपर बैटर वाला नाम ले ही नहीं रहा है, तो मैं ऑडिशन देके क्या करूं, बाकी लोग जो है वो संभाले अपने आप। लेकिन संभाला अगर किसी ने तो वो संभाला मार्कस स्टोइनिस ने। ऑस्ट्रेलिया का ये जबरदस्त ऑलराउंडर आज 1 डाउन पर जब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आया तो क्या आया भाई, कोहराम लाया। 63 बॉलों में 124 रन, 13 चौके, 6 छक्के, 196.82 का स्ट्राइक रेट और मार्कस स्टोइनिस ने ही इस मैच को खत्म किया। मुस्तफिजुर रहमान के आखिरी ओवर में जब 17 रन चाहिए थे तब उन्होंने पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल नो बॉल थी, 5 चौका उस पे भी आया और फिर उसके बाद जब दोबारा बॉल डाली तीसरी तो उस पे भी चौका। आतिशी पारी खेली मार्कस स्टोइनिस ने। अच्छा, मेरे को लगा आप आतिशी मार लेना पूरा कहने वाले थे। आप बिल्कुल सही मौके पर रुक गए थे। बाकी यहाँ पर निकोलस पूरन ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया। 15 बॉलों में 34 रन। इन दोनों की जब पार्टनरशिप लगी उसके बाद ये लगने लगा कि शायद लखनऊ इस टारगेट को चेस कर सकती है जो 211 का टारगेट मिला था और 226 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। मजाक नहीं था चेन्नई के इस मैदान में इस तरीके की बॉलिंग के ऊपर इतने रन बनाना। और साथ ही साथ दीपक हुड्डा जो पूरे टूर्नामेंट नहीं चले थे, पिछले साल भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट भैया दीपक हुड्डा साहब ने बता दिया कि 6 बॉलों पे 17 बना सकता हूं मैं। 2 चौके 1 छक्के के साथ इन्होंने भी जो बढ़िया लास्ट में फिनिशिंग टचेस थे वो दिए मार्कस स्टोइनिस के साथ। और दीपक हुड्डा से 1 पॉइंट पे नहीं उम्मीद लगाई जा रही थी। हम भी आपस में बात कर रहे थे। नहीं, हम नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे कि दीपक कूड़ा करेगा कूड़ा। मैं ये आप कह रहे हैं, ये शब्द आपके हैं। मैं तो ये कह रहा था जब से ये लड़का बेचारा आयरलैंड से होकर आया है इंडियन टीम में, जब ये गया था वापस आके बंदे को नजर लग गई है, कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। लेकिन देखिए आज मेरे बोलते के साथ ही अगले की नेस्ती हट गई, रिवर्स जिंक्स कर दिया आपने। मतलब जबरदस्त। लेकिन आज हुड्डा भाई ने जो खेल दिखाया उस खेल के बारे में तो बाद में बात होगी, क्योंकि आज लगातार बात होगी मार्कस स्टोइनिस की जबरदस्त सेंचुरी को कि ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बढ़िया पारी खेली थी। उन्होंने भी 56 बॉल में 100 मारे थे, लेकिन जिस तरीके से फिनिशिंग लाइन तक लेकर गए मार्कस स्टोइनिस
वो जबरदस्त था। आइए थोड़ी सी चेन्नई की बैटिंग भी आपको दिखा देते हैं। 210 रन इन्होंने बनाए पहले खेलते हुए, और वो जो 210 का स्कोर था उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था वो रहा ऋतुराज गायकवाड़ का। 60 बॉलों में 108 नॉट आउट, 12 चौके 3 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट, और जबरदस्त तरीके से जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे केएल राहुल, उसको उस सारी प्लानिंग को दिया फाड़। बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। वाह जी वाह। शिवम दुबे भी आ गए, 66 रन उन्होंने बनाए 27 बॉलों पे, 3 चौके 7 छक्के, 244 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा। जब भी आते हैं हमेशा ही ताबड़तोड़ पारी कोई ना कोई खेल के जाते हैं, और इनका खौफ ऐसा होता है कि जब ये बैटिंग करने आए उसके बाद जो इनके दो लखनऊ के जो 2 स्पिनर्स थे इकोनॉमिकल, उन दोनों को लाया ही नहीं गया। कह रहे भैया ये आएगा तो बिल्कुल ही बॉल के चिथड़े उड़ा देगा। बिल्कुल, और इन्होंने आज 66 रन बनाए थे और छक्के ही छक्के लगा रहे हैं, तो वो जो इनिंग्स है वो भी आप देख सकते हो 6 और 6। लेकिन यहां पर आज जब शुरुआत करी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने तो वो अच्छी नहीं हुई। अजिंक्य रहाणे जिनको ओपनर के तौर पर भेजा जा रहा था, 3 बॉल में इन्होंने 1 रन बनाया, 33.33 का स्ट्राइक रेट, और अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए। और उसके मेरे ख्याल बाद से अजिंक्य रहाणे साहब की फॉर्म एक ही तरीके से वापस आ सकती है। हाँ। जब ये अपने दोस्तों को बोले कि इन्हें प्यार से जिंक्स जिंक्स बोलना बंद कर दे, क्योंकि जिंक्स अगर किसी का नाम रख देंगे तो कैसे आगे जाएगा। लेकिन उसके बाद डेरिल मिचेल भी कुछ खास नहीं कर पाए। पूरा आईपीएल इनका लगभग आधा निकल चुका है और ये कुछ खास कर ही नहीं पा रहे हैं, इनसे हो ही नहीं रहा है, ये कर ही नहीं पा रहे हैं। 14 करोड़ के ये डेरिल मिचेल, इनको लिया गया था क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने 2 सेंचुरियां इंडिया पे ठोक दी थी। लेकिन रविंद्र जडेजा की पारी के बारे में बात होगी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अगर किसी भी वजह से 15 रन अपने कम रह गया 20 ओवर में, तो वो रविंद्र जडेजा की पारी थी। 19 बॉलों में 16 रन बनाए, और उस टाइम पर जब मिडिल ओवर्स में सब प्लेयर्स आते हैं एक अच्छा मोमेंटम देने के लिए, ऐसा लगा जैसे जडेजा ने एक्सीलरेटर की जगह गलती से ब्रेक पर पैर मार दिया हो भाई। नहीं, मेरे ख्याल क्लच और रेस साथ में दबा दिया होगा, गाड़ी अच्छा, गाड़ी घड़ चेन्नई की रुक गई थी। लेकिन एक बात ये भी है कि जडेजा को जो प्रमोट करके ऊपर भेजा गया था और हाँ। शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को बाद में भेजा गया, ये क्यों हुआ? ये क्या सोच रही होगी इसके पीछे कि जड्डू भाई को ऊपर भेज दिया जबकि उनकी बैटिंग इतनी ज्यादा कोई खास चल नहीं रही है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर चेन्नई में कोई बात चल जाए तो उसके पीछे धोनी का दिमाग होता है, जो चीज ना चले उसके पीछे गायकवाड़ का दिमाग होता है। अरे ये तो धोती खोल रहा है। तो यही हुआ। अभी थोड़ी देर आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अभी मैच जब खत्म होने वाला था उससे थोड़ी देर पहले एक डीआरएस कॉल लिया गया एलबीडब्ल्यू के लिए, हाँ। और उससे पहले जितने भी ब्रॉडकास्टर पे कमेंटेटर थे वो सारे के सारे बोल रहे अरे धोनी रिव्यू सिस्टम है, धोनी रिव्यू सिस्टम है। जैसे ही वो बाद में वो हुआ कि खराब हुआ, वो डीआरएस वेस्ट हो गया, उसके किसी ने नहीं बोला धोनी रिव्यू सिस्टम। धोनी ने लिया ही नहीं था, ये तो डीआरएस है, कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है। बड़े बड़े कन्वीनियंट टाइम पर याद आ जाता है ब्रॉडकास्टर्स को, लेकिन हमें याद है कि किस तरीके से जब ये मैच शुरू हुआ तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जब 210 रन बनाए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगी, क्योंकि मतलब मत भूलिए कि ऋतुराज गायकवाड़ ने तो जबरदस्त पारी खेली ही। एक बार वापस ले जाना चाहूंगा मैं आपको शिवम दुबे की पारी की तरफ, क्योंकि शिवम दुबे की ही वो पारी थी कि जब रविंद्र जडेजा की स्लो बैटिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर पर ब्रेक लगा दिया था। वहां पर शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे छाते हैं 27 बॉलों में 66 रन। शिवम दुबे अम्ब्रेला है, छाता के छाते हैं, छात जाते हैं। हाँ, 3 चौके 7 छक्के, और ये छाता बन सकते हैं वैसे टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जो टीम इंडिया का जो ऑलराउंडर का जो दर्द है, जो डर है, जो हार्दिक पांड्या किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ना बैटिंग ढंग की कर रहे हैं ना बॉलिंग ढंग की कर रहे हैं। इस आदमी को बॉलिंग करने को मिल नहीं रही, लेकिन बैटिंग में क्या ये हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं? बैटिंग में ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जब भी ये बॉलिंग करने उतरते हैं, इंडिया के लिए जितने भी इन्होंने मैचेस खेले हैं वहां पर ये बॉलिंग जरूर करते हैं और विकेट जरूर लेते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। और अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें, अगर शिवम दुबे ने आईपीएल में बॉलिंग नहीं करी है तो हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में बॉलिंग करी है, वो एक बराबर है। बिल्कुल, वो उन्होंने कुछ करा नहीं है, उन्होंने अचीव नहीं करा, और उन्होंने बॉल डाल के भी कुछ खास अचीव नहीं करा है, तो आप बराबर कर सकते हैं उसे। और बैटिंग परफॉर्मेंस में कंपेयर करें आप। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और इस चीज के लिए मैं कुछ लिखकर भी लाया हूं, क्योंकि ये एक बड़ी डिबेट चल रही है कि शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का जो कंपैरिजन चल रहा है कि बैटिंग में फेल, बॉलिंग में फेल, कप्तानी इतनी घटिया कि पूरी टीम को
को ले डूबे, क्या वर्ल्ड कप टीम में हार्दिक की जगह खा जाएगा शिवम दुबे? डूबे हैं? हाँ डूबे। तो भाई हाँ, डूबे। शिवम दुबे जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग करी थी। चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग कार्ड पहले लगा दिया है, तो दीपक चाहर ने 2 ओवर में 11 रन दिए, 1 विकेट लिया, और ये भी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर मैं सवाल उठाना चाहूंगा। उठाना तो पड़ेगा। ये तो जेन्युइन बनता है कि भाई दीपक चाहर की जब बॉल स्विंग कर रही है, हाँ। और बाद में जब बॉल स्विंग करना बंद कर देती है, गीली हो जाएगी, ड्यू आ जाएगा, तो लेकर दीपक चाहर बिल्कुल मतलब उनकी बॉलें ऐसे हो जाएंगी जैसे लॉली। और मैं कह रहा हूं रेपुटेशन देखिए दीपक चाहर की कि 2 ओवर में 11 रन देने के बाद भी दीपक चाहर को एंड के ओवर्स में वापस नहीं लाया गया, और एक तो विकेट भी है उसके अंदर, और बहुत एक बढ़िया स्विंग पे भैया आउट करा था। क्विंटन डिकॉक को बोल्ड मारा था। तो क्या दीपक चाहर ने ये जो 4 ओवर नहीं किए, ये चेन्नई को ले डूबा? लेकिन तुषार देशपांडे 3 ओवर में 34 रन मशीन तुषार देशपांडे 11.33 का इकोनॉमी आज भी रखी। मुस्तफिजुर ने 50 मारी है, तालियां हो जानी चाहिए। 3 ओवर 3 बॉल 51 रन दिए इन्होंने। शगुन के 51 रन इन्होंने बनाए हैं, लगभग 12 का इकोनॉमी रेट। और देखिए बाकी बॉलर्स को 4 ओवर कम से कम लगते हैं, ये 3.5 के अंदर 50 पार कर गए। नहीं बिल्कुल, और आपको ये मानना पड़ेगा कि 17 रन बचाने थे मुस्तफिजुर रहमान को आखिरी 6 बॉलों में, भाई ने 3 बॉलों में बनवा दिए। अरे सर, और वो ये भी तो तब, टैलेंट है। ये टैलेंट है, ये बांग्लादेशी बॉलर्स का टैलेंट है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ, भले कोई भी बांग्लादेशी पीले कपड़े पहन के अपने आप को ऑस्ट्रेलियन समझे, लेकिन वो अंदर से बांग्लादेशी ही रहते हैं। बिल्कुल। तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि भैया अचानक से वो ग्लेन मैकग्रा नहीं बन जाते, ब्रेट ली नहीं बन जाते, गिलिस्पी नहीं बन वो जाते। तो धोनी भाई ने छू दिया है, इसलिए बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे शुरुआत में। आज नहीं छुआ होगा। नहीं उसके बाद वो बांग्लादेश हुआ है ना, और वहां पर भी डिबेट चल रही है। उनके यहाँ तो बोल रहे हैं भाई साहब कि वो यहाँ पे जो मुस्तफिजुर है, ये आईपीएल जाके कुछ सीख नहीं रहे हैं। हाँ। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये वापस आएंगे तो सीख जाएंगे शायद, और सिखा के आए आईपीएल के अंदर। लेकिन चलिए बॉलिंग कार्ड अभी भी देख लेते हैं कि किस तरीके का बॉलिंग कार्ड चल रहा है, किस तरीके की रही बॉलिंग, लखनऊ की बॉलिंग कैसी रही वो भी देख लेते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने हाथ खोले थे, 210 रन बनाए थे 20 ओवर में, मैट हेनरी जबरदस्त इन्होंने आज बॉलिंग करी। आज इनको पहले मेरे ख्याल से पहला मैच इनको लाया बिल्कुल, और जिस मैच में लगभग 10 के इकोनॉमी से हर बॉलर पिट रहा है, वहां पर सिर्फ 7 की इकोनॉमी के साथ 1 विकेट इन्होंने लिया, 4 ओवर में 28 रन। मोहसिन खान ने 4 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने लिया 12.5 की इकोनॉमी के साथ। रवि बिश्नोई 2 ओवर में 19 रन, यश ठाकुर 4 ओवर में 47 रन, 1 विकेट। मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर रन ज्यादा दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, 4 ओवर 49 रन दिए थे, लेकिन सूद समेत वापसी कर दी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। जिस तरीके की उन्होंने सेंचुरी मारी 63 बॉलों में 124 रन मारकर। और कृणाल पांड्या के बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता, बिकॉज अभी इररेलेवेंट चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, 2 ओवर के अंदर अगला 15 रन दे रहा है, 7.5 का इकोनॉमी है। एक बंदा तो है पांड्या ब्रदर्स में से जो अच्छा कर